हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको हरियाली तीज की व्रत कथा सुनाऊंगी। हरियाली तीज इस वर्ष यानी 2022 में 31 जुलाई को मनाई जाएगी। फ्रेंड्स, हरियाली तीज के व्रत में आप ये कथा जरूर सुने। तो देखिए, जब आप व्रत कथा सुनेंगे तो हम 1 लोटा जल ले लेंगे, अपने सीधे हाथ में हम फूल या फिर चावल के दाने लेकर कहानी सुनेंगे। कोई भी कहानी खाली हाथ नहीं सुनी जाती है, तो यहाँ पर मैंने फूल ले लिया है। फूल हाथों में लेकर हम ये कहानी सुनेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती से कहा कि एक बार तुमने हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा किनारे मुझको पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ की थी। उस घोर तपस्या के समय नारद जी तुम्हारे पिता हिमालय के पास गए और कहा कि विष्णु भगवान आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। नारद जी की बनावटी बातें तुम्हारे पिताजी को बहुत अच्छी लगी और तुम्हारे पिताजी ने विवाह स्वीकार कर लिया। फिर नारद जी विष्णु भगवान के पास गए और उन्होंने कहा कि हिमालय राज अपनी पुत्री पार्वती का विवाह आपसे करना चाहते हैं, आप इसके लिए स्वीकृति दे दें। नारद जी की बात जानकर विष्णु भगवान ने स्वीकृति दे दी। भगवान विष्णु की स्वीकृति के बाद माता पार्वती के पिता हिमालय राज ने विवाह के लिए तिथि निश्चित कर दी। जब माता पार्वती को इसका पता चला तो यह सुनकर उन्हें अत्यंत दुख हुआ। जब उसकी सखी ने पूछा कि पार्वती तुम्हें किस चीज का दुख है, तब पार्वती ने बताया कि इधर भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए मैं कठिन तपस्या कर रही हूँ और हमारे पिताजी विष्णु के साथ हमारा संबंध करना चाहते हैं। तुम मेरी सहायता करो, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगी। सखी ने धीरज देते हुए कहा कि मैं तुम्हें ऐसे वन में लेकर चलूंगी जहां तुम्हारे पिताजी को पता नहीं चलेगा। तब सखी उसको वन में लेकर गई। वहां पर माता पार्वती ने एक गुफा में जाकर भगवान शिव शंकर की कठोर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। इधर पार्वती के पिताजी ने जब देखा कि पार्वती घर पर नहीं है तो इधर उधर पार्वती को खोजना शुरू कर दिया। जब पार्वती जी नहीं मिली तो वो बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि बारात आने वाली है, विवाह की तिथि निश्चित हो चुकी है, ऐसे में अगर पार्वती जी घर पर नहीं होंगी तो उनका वचन भंग हो जाएगा। ये सब सोचते हुए वो मूर्छित हो गए। जैसे तैसे करके उन्हें होश में लाया गया। जब वो होश में आए तो उन्होंने अपने सभी सैनिकों को आदेश दिया कि पार्वती जी को खोज के लाया जाए। उधर सखी सहित माता पार्वती नदी के किनारे एक गुफा में भगवान शिव शंकर के नाम पर तपस्या करने लगी और हरियाली तीज को उपवास रखकर माता पार्वती ने शिवलिंग स्थापित किए और उनका पूजन किया तथा रात को रात्रि जागरण किया। माता पार्वती के इस कठिन व्रत और तप के कारण भगवान शिव शंकर को वहां आना पड़ा। भगवान शिव शंकर वहां आए और माता की इच्छा के अनुसार माता पार्वती को अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। तत्पश्चात भगवान शिव शंकर कैलाश चले गए। प्रातः बेला में माता पार्वती पूजन की सभी सामग्री नदी में विसर्जित कर रही थी। उसी समय हिमालय राज उस स्थान पर पहुंचे और पार्वती को देखकर पूछने लगे, बेटी तुम यहाँ कैसे आ गई? तब पार्वती ने विवाह की सारी बात अपने पिताजी को बता दी। पिताजी ने कहा कि तुम घर चलो। तब पार्वती ने कहा कि पिताजी, अगर आप मेरा विवाह भगवान शिव शंकर से संपन्न कराएंगे तभी मैं घर जाऊंगी। पिता ने वचन दिया। तब माता पार्वती उनके साथ घर गई। तब शास्त्र विधि के अनुसार भगवान शिव शंकर और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती को यह भी बताया कि जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारे समान ही अखंड सुहाग की प्राप्ति होगी। हे पार्वती माता, जैसे आपको अखंड सुहाग की प्राप्ति हुई, जैसे आपको सौभाग्य की प्राप्ति हुई, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सभी का सुहाग बनाए रखना और सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इस तरह से हमारी हरियाली तीज की व्रत कथा पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद आप एक गणेश जी की कथा भी जरूर सुने। तो चलिए गणेश जी की कथा शुरू करते हैं। एक बार एक बूढ़ी माई थी, गणेश जी की पूजा करती थी। बेचारी बुढ़िया रोजाना मिट्टी के गणेश जी बनाती, रोजाना गल जाते। उसके घर के सामने ही एक सेठ की हवेली बन रही थी। बुढ़िया ने जाकर कारीगर से कहा कि कारीगर कारीगर मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर बोले, माता जब तक हम तुम्हारे लिए पत्थर के गणेश जी बनाएंगे तब तक तो हमारी पूरी दीवार बन जाएगी। हमारे पास समय नहीं है, आप किसी और से बनवा लो। बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। बुढ़िया ने मन मन में सोचा कि भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए।
यह सोचकर बुढ़िया माई घर आ गई। अब कारीगर जैसे ही दीवार बनाए वो टेढ़ी हो जाए, फिर दीवार को गिराना पड़े, फिर दीवार बनाए वो टेढ़ी हो जाए, फिर दीवार को गिराना पड़े। इसी तरह से सुबह से शाम हो गई। शाम को सेठ जी आए। सेठ जी ने पूछा कि आज कोई काम नहीं किया? तब कारीगर बोले कि काम तो बहुत किया है, लेकिन बार बार दीवार को गिराना पड़ता है। तब कारीगर ने बुढ़िया की सारी बात सेठ जी को बता दी। सेठ जी बोले कि तुम मुझे बुढ़िया के पास लेके चलो। कारीगर बुढ़िया के पास ले गए सेठ जी को। सेठ जी ने कहा, हे बूढ़ी माई, मैं आपके सोने के गणेश जी घड़वा दूंगा, आप मेरी दीवार सीधी करा दें। गणेश जी ने यह सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बूढ़ी माई को सोने के गणेश जी घड़वा कर दिए। गणेश जी को पाकर बूढ़ी माई बहुत खुश हुई। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी की, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सभी के सभी कार्य सीधे करना और सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इस तरह से हमारी हरियाली तीज की व्रत कथा पूर्ण होती है। कथा पूर्ण होने के बाद जो हमने हाथ में फूल लिया है और जो अक्षत आपने लिए हैं वो हम पार्वती मैया के चरणों में समर्पित करेंगे और उसके बाद जो जल का लोटा लिया है वो आप सूर्य देवता को अर्घ दे दें। फ्रेंड्स, ये थी हरियाली तीज की व्रत कथा। अगर आपको कथा पसंद आई हो और अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और हिंदू धर्म के सभी तीज त्योहारों की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। राधे राधे।